हुआ महाराज। और चलते चलते अयोध्यापुरी की भूमि पर महाराज सगर का जन्म हुआ। सगर के 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्र जब महाराज सगर के हुए तो महाराज सगर के हृदय में आया महर्षि और बहन के गुरुदेव। महर्षि औरव के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरा विचार है, मैं एक अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया और अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। मालूम है उस यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया छल से। और सगर के 60,000 पुत्र जब उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए पहुंचे, सारी पृथ्वी छान डाली, पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। और जब ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो उत्तर और पश्चिम के कोने में वो घोड़ा उनको दिखाई पड़ा, कपिल मुनि के पास। और जैसे ही पहुंचे तो कपिल मुनि को देख करके बोले, यही चोर है, इसने हमारे घोड़े को चुराया है। और देखो कैसी तपस्या का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। और जैसे ही अपशब्द प्रारंभ किया कहना, अब कपिल मुनि तो भगवान के अवतार हैं। और जैसे ही कपिल मुनि को अपशब्द कहना प्रारंभ किया और सगर के 60,000 पुत्र अपनी ही क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गए। तो सगर की दूसरी पत्नी थी केसनी, उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसने भी बड़ा प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाए। क्या करूं, बहुत तपस्या की कि महाराज हमारे पूर्वजों की मुक्ति कैसे होगी, इनको इस पृथ्वी से मोक्ष कैसे मिलेगा। किसी ने कहा कि एक काम करो, गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करो। अगर गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाएंगी तो सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल जाएगा। गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करें। अंशुमान ने खूब तपस्या की कि गंगा मैया पृथ्वी पर आ जाए। अंशुमान के पुत्र हुए हैं महाराज दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की। और उसके बाद जन्म हुआ है भक्त भागीरथ का। और भक्त भागीरथ के भक्ति भाव में बंध करके माँ गंगा जी सबसे पहले देवी के रूप में आई। और जैसे ही देवी के रूप में माँ गंगा जी पृथ्वी पर आई तो माँ गंगा जी ने कहा, भागीरथ गोपी धयता वेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूत लंबित्वा रम्यासे रसातलम। गोपीधा यदा बेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूत लंबित्वा रम्यासे रसातलम। महाराज तुम्हारी पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर है जो मेरे वेग को धारण कर सके, क्योंकि गंगा जी का बहाव इतना तेज है कि जब माँ गंगा जी अपने वेग के साथ पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी को फाड़ करके रम्यासे रसातलम, रसातल में चली जाएंगी। और अगर आपकी पृथ्वी पर कोई वीर है तो बताइए, नहीं तो बात ही खत्म। भागीरथ ने कहा बात तो सही है। माँ गंगा जी कह करके चली गई। भागीरथ ने कहा बात तो एकदम सही है, पर क्या किया जाए। तो भागीरथ ने भोलेनाथ को पुकारा, महादेव आप कुछ कृपा करो। खूब भोलेनाथ की आराधना की, तपस्या करी। और बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं इनका स्वभाव बड़ा कृपामय है। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गुणाज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं भगवान शंकर। भोलेनाथ भागीरथ की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के पधारे और भागीरथ ने प्रार्थना की, प्रभु हम माँ गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, लेकिन माँ गंगा जी ने ऐसी ऐसी बात हमारे सामने रखी है, बताइए क्या करें। तब भोलेनाथ ने भागीरथ से कहा जाओ और जाकर के हमारी तरफ से माँ गंगा जी से कहना, धारिष्यते वेगम रुद्र स्वाता शरीरणा यस्मिन्नो त्वामिदं प्रेरितो विश्वसटी वयः। धारिष्यते, जाओ माँ गंगा जी से जाकर के कहना
मैं तुम्हारे वेग को धारण करने के लिए तैयार हूं। धारिष्यते वेगम रुद्र स्वाता शरीरना यशमिन्नो त्वामिदम प्रेरितो विश्व सटीवया। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और माँ गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हुए, और माँ गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। भगवान शंकर ने अपनी जटाएं लेकर के और बांध ली और चल दिए कैलाश की ओर। और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, और मालूम है अभी तक माँ गंगा जी 1 वर्ष तक, पूरा 1 साल, 1 वर्ष तक माँ गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में रही। भागीरथ ने निवेदन किया, प्रभु इसलिए नहीं कहा था कि आप पूरी गंगा जी को धारण कर लेना, हमारे पूर्वजों का उद्धार भी तो होना है, उनकी मुक्ति भी तो होनी है। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोली, और जैसे ही जटाएं खोली तो माँ गंगा जी शिव की जटाओं से सर्वप्रथम हिमालय पर्वत पर आई, जिसे हम कहते हैं गंगोत्री धाम। सबसे पहले माँ गंगा जी शिव की जटाओं से गंगोत्री धाम में आई, और वहां से माँ गंगा जी पृथ्वी पर आई। अभी तक नदी के रूप में आ रही हैं, और माँ गंगा जी पृथ्वी पर नदी के रूप में आई। और व्यास जी महाराज लिखते हैं, रथेन वायु वेगेन, किसके साथ चल रही है माँ गंगा जी? रथेन वायु वेगेन, बड़ी तीव्र गति से भागीरथ का रथ चल रहा है। रथेन वायु वेगेन प्रयांत मनुधावती देशान पुनर्विद्वान अश्चित सगरार्थ मजान। आगे आगे भागीरथ का रथ चल रहा है बड़ी तीव्र गति से, और पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। और गंगा मैया जिस गांव से, जिस नगर से, जिस शहर से भी चलती हैं, जिस शहर से भी निकल रही हैं, उसको पवित्र करती हुई जा रही हैं। और अब माँ गंगा जी कहाँ पहुंची? जगह सगर के 60,000 पुत्र थे। और जैसे ही राख के ढेर से गंगा का जल स्पर्श हुआ जहां भस्मी पड़ी थी, और गंगा जल का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये गंगा मैया के जल की महिमा है, जो जगत जननी माँ भवानी का दूसरा स्वरूप है। बोलिए गंगा मैया की। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब से ये परंपरा प्रारंभ हुई, हम सब लोग भी क्या काम करते हैं, जब भी हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है, किसी का स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी अस्थियां लेकर के प्रयागराज जाते हैं, गंगा जी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। ये परंपरा तब से प्रारंभ हुई थी। भगवान राम ने भी महाराज दशरथ जी का श्राद्ध किया था माँ गंगा जी ने। इसलिए शास्त्र कहते हैं गंगा गंगे योग भूयात, गंगा गंगे योग भूयात योजना नाम सतीरपि तस्य नाम पापानी कई वल्लभ लभ्यते नामतः। जरूरी नहीं है, अगर हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर के भी अगर माँ गंगा जी के नाम का स्मरण किया जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गंगा जी के पास जाओ, गंगा जी में स्नान करो। कोई होते हैं बढ़िया गंगा जी में स्नान कर लिया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है, मन में पाप है और गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो गंगा जी में स्नान करने का भी कोई फायदा नहीं है। और अगर हृदय में गंगा जी हैं, जैसी गंगा जी पवित्र हैं, अगर ऐसा हमारा हृदय पवित्र है, निश्चल है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, फिर तो जरा से जल में भी वहां गंगा जी का स्वरूप आ जाता है। और व्यास जी महाराज इस प्रकार माँ गंगा अवतरण की कथा का वर्णन करते हैं कि अभी माँ गंगा जी नदी के रूप में पृथ्वी पर आई हैं, और आज माँ गंगा जी के